वही हिंदू मुस्लिम के चक्कर में वो सर पे टोपी पहन के घूम रहा था, इसलिए मारा गया। तो यही बात होगी ना, ये तो डायरेक्ट हम पे हमला हुआ सीधा मुसलमान भाई, आज उस पे हुआ, कल हम पे होगा। ये तो यानी कि सारे कौम को वो लोग, इन लोगों का यही है, तो सारे कौम को जो भी है, जो भी मुसलमान है, सारे को यहाँ से हटाओ, सारे को भगाओ। आज उसको मारा है, कल मुझे मारेगा। मैं सारे लाला को बदनाम नहीं करूंगा, सब लोग खराब नहीं है, कुछ लोग हैं जो माहौल को बर्बाद कर रहे हैं। बंदा एक बार ऐसे भी हुआ था, टोपी फेंक दिया था, फिर एक बार किसी का टोपी पहन के अपने सर, चलो कोई पहनने के लिए ले ले तो एग्जाम्पल लो, चलो ठीक है, फेंक देना तो आदतन है उसकी इस प्रकार की छेड़खानी का। कई बार देख चुका हूँ, कल के मुझे नहीं टारगेट हो जाए। अभी मुझे जिस हिसाब से उसके भाइयों ने देख रहा था, जिस नजर से, मुझे खुद को डर लगने लगा कि कल मुझे फलोड़ा छोड़ के भागना पड़ेगा। घटना कई लोगों के साथ वो कर चुका है, तो लोग डर के कुछ नहीं कर रहा है, बस चलो आओ। ये घटना लगभग 7-8 लोगों के साथ हो चुका है मेरे नज़र के सामने। वही कारण है, आज मैं टोपी लेके घूमूंगा, क्या पता वो मेरे ऊपर भी हमला कर दे। टोपी जेब में रखा हुआ है, जेब में लेके टोपी घूम रहा हूँ, तो टोपी जेब में चली गई है। अब क्या करें, वही तो है, डर के वजह से टोपी जेब में डालना पड़ा हमें। एक बंदा और था उसके साथ, वो कहाँ गया? वो भी वही है हॉस्पिटल में उसके साथ। दोनों थे? जी जी। तो दूसरे को नहीं मारे? नहीं, दूसरे को नहीं मारा। क्यों? वो उसको टोपी तो उन्हीं का छीना था ना, टोपी उन्हीं का छीना था, उसने टोपी ले लिया, टोपी लेके वो आगे निकल गया, वो पीछे मुड़ के देखा, वो पीछे से आके उसको ऊपर हमला कर दिया। नहीं, माहौल तो बिल्कुल खराब है जी, माहौल तो ठीक ही नहीं है यहाँ पे। माहौल कैसे ठीक होगा? अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया, एक टोपी पहनने के चक्कर में उसको जान से मार दिया। जी करी, टोपी तार के फेंकी, चलो आपके लिए होगा टोपी तार के फेंकने का मतलब, हम नहीं समझते इस बात को, हम बहुत गहराई से लेते हैं इस बात को कि सर से टोपी उतर जाए या फेंक दे। उस बंदे ने टोपी उठाई, फिर भी रखी सर पे, और वो अपने घर के लिए निकल रहा था। पैदल था? हाँ, नहीं, स्कूटी से। तो ये हमें कहते हैं, हम ही तो अभी एक हिंदुस्तानी वाले हैं ना, हम तो पाकिस्तान वाले नहीं है। हाँ, जितना एक हिंदू का बनता है इतना हमारा मुसलमान का बनता है। तो ये हमारा चेहरा दे है, तो ये बिल्कुल भी हमारे उन लोगों का जैसा है। हाँ, ये चेहरा हमारा उसको खराब लग रहा है, जैसे हमारा दाढ़ी वाले टोपी वाले के चेहरे देखे उन लोगों को चलन की बात की है। हम तो एक हिंदुस्तानी का, जितना उन लोगों का हक है उतना हमें भी हक है। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें फिलहाल सेक्टर 29 फलोरा चौक के पास जो नरेश कॉलोनी है उसकी ये तस्वीर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और तस्वीर में फिलहाल जो ये शख्स लोग आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर एक युवक की जो है पीट कर हत्या कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, पहलगांव के बाद जो देश के हालात हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से सामने तस्वीरें आ रही हैं, इस तरह के सामने मामले आ रहे हैं कि कोई टोपी से, कोई लिबास से, तो कोई दाढ़ी से बहुत ज़्यादा जो है परेशान है। और एक ऐसा ही मामला सेक्टर 29 की फलोरा चौक पर जो ये नरेश कॉलोनी है इसमें सामने आया है। और यहाँ पर एक युवक की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसकी टोपी सर पर थी, और टोपी को बार बार जो है, जो मारपीट करने वाला व्यक्ति था वो उसकी टोपी को उतारता गया, और जो दूसरा व्यक्ति था वो उस टोपी को उठाकर अपने सर पर जो है वो रखता गया। पूरा मामला क्या है, कॉलोनी में फिलहाल आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये रात 8 बजे के करीब की घटना है। जो शख्स जिसकी मौत हुई है वो किसी को छोड़ने के लिए गया हुआ था, और रास्ते में ही उसके साथ ये वारदात होती है। पूरा मामला क्या है ये हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। भाई जी, क्या, क्यों खड़े हो यहाँ पे, क्या कुछ है यहाँ पे? सर, कल जो वो हादसा हुआ था फलोरा चौक में हमारा, करीब 8 बजे की टाइम है रात की। तो वो 2-3 बंदे गया था उसको किसी साथी से मिलने के लिए। तो साथी से मिलने के बाद जब वापसी आया था ना, तो उसका टोपी उतार के फेंक दिया था। तो वो बेचारा दोबारा फिर टोपी उतार के फिर अपना सिर पे लगाया। तो वो आने के बाद पीछे थोड़ा मुड़ के देखा है, तो वो लाला है गया। तो पीछे आके मुड़ के देखने से लाला ने डंडा से ऐसा सिर पे मारा कस के, तो सिर उसका फूट गया ना क्या, मगर वहाँ से बेहोशी का सवाल हो गया। बहुत छोटे मोटे डॉक्टर के पास आया फलोरा चौक में, वहाँ से डॉक्टर फिर कहते भाई मेरे से नहीं होगा, लेके गया फिर सिविल अस्पताल, वहाँ से कर दिया फिर खानपुर में ला के फिर वहाँ से कर दिया फिर क्या कर रहा है रोहतक में जाकर तो सही इलाज नहीं हुआ है, एडमिट हुआ नहीं शायद। ऐसे सुबह फिर हम सुने थे हादसा सही है, उसका मौत हो गया। तो ये हमें कहते हैं, हम ही तो अभी एक हिंदुस्तानी वाले हैं ना, हम तो पाकिस्तान वाले नहीं है। हाँ, जितना एक हिंदू का बनता है इतना हमारा मुसलमान का बनता है। तो ये हमारा चेहरा दे है, तो ये बिल्कुल भी हमारे उन लोगों का जैसा है। हाँ, ये चेहरा हमारा उसको खराब लग रहा है, जैसे हमारा दाढ़ी वाले टोपी वाले के चेहरे देखे उन लोगों को चलन की बात की है। हम तो एक हिंदुस्तानी का, जितना उन लोगों का हक है उतना हमें भी हक है।
ये किस टाइम की घटना है? और जो आप ये बता रहे हो, जो लोग आसपास के लोग थे, ये वो तो क्या कह रहे हैं? हर कोई वही बात कह रहे हैं। कभी कोई लेन देन की बात हो, कोई देना हो, कोई बात नहीं, कोई लेन की बात नहीं है। बस उसको तो गया है कोई साथी से मिलने में, वापसी आते, ऐसी बात है। कोई लेन की बात है ना, पे दूसरी बात ही कहा है, ऐसी बात है, कोई बात भी नहीं है। 3 महीने पहले बताओ शादी हुई थी इसकी। हाँ 3-4 महीने हुआ है, 6 महीने हो गया। 6 महीने। क्या सुनने को मिल रहा है अभी? आप यहाँ पे आए, क्या सुनने को? सुनने को तो यही मिला है सर कि कल गया था बंदा किसी कॉलोनी में और उनको छोड़ कर आया था, तो उस कॉलोनी वाले ने जो लड़ा था उसने बदतमीजी करी, टोपी तार के फेंकी। चलो आपके लिए होगा टोपी तार के फेंकने का मतलब, हम नहीं समझते इस बात को, हम बहुत गहराई से लेते हैं इस बात को कि सर से टोपी उतर जाए या फेंक दे। उस बंदे ने टोपी उठाई, फिर भी रखी सर पे, और वो अपने घर के लिए निकल रहा था। पैदल था? हाँ नहीं, स्कूटी से अपने घर के लिए निकल रहा था। पीछे से वार करा सर पे, लट से करा, किस चीज़ से करा ये अभी फेस नहीं हुआ, अभी नहीं पता लगा। हाँ लेकिन डेथ हो गई, ये पता डेथ हो गई, डेथ हो गई, रात को डेथ हो गई थी। क्या पूरा मामला क्या देखने को मिल रहा है, क्या नजर आ रहा है अभी? ये तो यही बात होगी ना, ये तो डायरेक्ट हम पे हमला हुआ सीधा मुसलमान भाई, आज उस पे हुआ, कल हम पे होगा। ये तो यानी कि सारे कौम को वो लोग, इन लोगों का यही है, तो सारे कौम को जो भी मुसलमान है सारे को यहाँ से हटाओ, सारे को भगाओ। आज उसको मारा है, कल मुझे मारेगा, कल परसों किसी और को मारेगा। लेकिन ये जो भी हुआ गलत हुआ है जी। कोई ऐसा तो नहीं कोई लेन देन हो, कुछ गाड़ी गलौज नहीं, हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। वो बंदे इतना सीधा बंदा था, वो किसी से 1 रुपए ना लेना ना देना ना कुछ उसका ये नहीं था। गली से निकलता था तो नहीं किसी से वो 1 रुपए लेना देना था ना कुछ देना था, उसका यही गलती था। उस गली से वहां से निकला वो, इसका मतलब हम जो आज वो निकला उस गली से, उस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं, हम भी निकलेंगे तो वो कल जो है हमारे साथ ये हादसा करेगी। कुछ लगता है या माहौल ठीक नहीं? नहीं, माहौल तो बिल्कुल खराब है जी, माहौल तो ठीक ही नहीं है यहाँ पे। माहौल कैसे ठीक होगा? अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया, एक टोपी पहनने के चक्कर में उसको जान से मार दिया, तो ये चरिया से मारा, सर पे मारा था उसने, वहाँ तुरंत वहाँ बेहोश हो गया। उसको उठा के यहाँ छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया, यहाँ पे सब मना कर दिया, फिर उठा के वहाँ ले गए खानपुर पे ये कर दिया, फिर उसको वहाँ रोहतक भेज दिया, रोहतक में जा एक्सपायर हो गया। कितनी की उम्र है उसकी? होगी 21-22। हाँ 22 साल के लगभग होगा उम्र उसका। वो मेरे साथ काम कर रहा था आपके साथ? जी। कैसा था व्यवहार में? बहुत बढ़िया व्यवहार था जी उसका, बहुत बढ़िया व्यवहार था मेरे साथ। वो लगभग 3-4 महीने से काम कर रहा है, आज तक किसी से ना कोई फालतू बोलना ना कुछ करना, कुछ नहीं, अपने काम से मतलब है। शाम को 6 बजे वो फैक्ट्री से निकल जाता था। उसी तरह कल भी हम एक साथ निकल गए, हम लोग 6 बजे फैक्ट्री से निकल गए। मैं कमरा आ गया और वो चले गए आगे घूमने। उधर घूमने के बाद फिर हम, वो अकेला था? एक बंदा और था उसके साथ। वो कहाँ गया? वो भी वही है हॉस्पिटल में उसके साथ। दोनों थे? जी जी। तो दूसरे को नहीं मारे? नहीं, दूसरे को नहीं मारा। क्यों? उसको टोपी तो उन्हीं का छीना था ना, टोपी उन्हीं का छीना था। उसने टोपी ले लिया, टोपी लेके वो आगे निकल गया, वो पीछे मुड़ के देखा, वो पीछे से आके उसको ऊपर हमला कर दिया। आपके भी सर पे टोपी नहीं है, कोई यही कारण तो नहीं? नहीं जी, हम बस वही कारण है। आज मैं टोपी लेके घूमूंगा, क्या पता वो मेरे ऊपर भी हमला कर दे। टोपी जेब में रखा हुआ है, जेब में लेके टोपी घूम रहा हूँ। तो टोपी जेब में चली गई है डर से? अब क्या करें, वही तो है, डर के वजह से टोपी जेब में डालना पड़ा है हमें। आप हिंदुस्तान में जिएंगे तो टोपी जेब में लेके घूमना पड़ेगा, सिर पे लगाओगे तो ऐसे मौत होगा। हिंदुस्तानी की ताकत तो वही है ना, हम तो हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तानी होते तो हमारा ताकत होता है। आप हिंदुस्तानी नहीं? नहीं, तभी तो हमारा मौत हो रहा है। अगर हम हिंदुस्तानी वो लोग समझता तो ये हमला नहीं करता हमारे साथ। अगर वो हमें हिंदुस्तानी नहीं समझता है तब तो ये हमला करा है। हमारा यही है, तो हम जो है मुसलमान है, हमारा कसूर यही है जो हम आज यहाँ मुसलमान है बस। एक चीज मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, जो कल ये वारदात की है जी, इसके पीछे क्या कारण है और क्यों उसको दोबारा आप बताओ? किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे ऐसा? नहीं, बिल्कुल किसी के दबाव में नहीं जी। क्यों मारे उसको? बस वही हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, वो सर पे टोपी पहन के घूम रहा था इसलिए मारा गया। कुछ जो उसका जो चोट लगी, कुछ उसने बोलिया भी है, कुछ वो बताया तुरंत भी? बेहोश हो गया था उस टाइम। उसने कुछ बोले हो? नहीं, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं तो बोला। वो दूसरा बंदा वो बता रहे अभी ऐसी ऐसी बात हुई है? हाँ जी, हम तो उस टाइम वहाँ नहीं थे। जो बंदा उसके साथ में था उससे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करा फोन पे, उसने बोला कल ऐसा हादसा हुआ था उसके साथ।
तो फिलहाल ये पब्लिक आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा हादसा रात 8 बजे करीब होता है और वारदात का कोई मेन कारण नहीं है। वारदात का कोई मेन कारण नहीं है। एक और शख्स जो है उनके साथी हैं, क्या कुछ मामला सुनने को मिल रहा है, क्या कुछ पता लगा? देख, अक्सर जो है 7 बजे लोग काम पे रहते हैं, कुछ लोग छुट्टी करके आ जाते हैं, उस समय ज्यादा लोग आना जाना नहीं करता है, ठीक है। तो वो बंदा किसी को छोड़ने गया था, छोड़ के आ ही रहा था। ऐसा घटना कई लोगों के साथ वो कर चुका है, तो लोग डर के कुछ नहीं कर रहा है, बस चलो आओ। ये घटना लगभग 7-8 लोगों के साथ हो चुका है मेरे नज़र के सामने, ठीक है। उसमें जो है वो कभी भी बाज नहीं आते हैं। तो उस दिन कोई दरखास्त वगैरह नहीं दी अभी तक? नहीं, कोई नहीं। साथ घटना कह रहे हो? खौफ, कल को ये करेगा तो वही मार देगा, परसों ये करेगा तो उसको मार देगा, यही चीज होता है। खौफ के वजह से कोई किसी ने कुछ नहीं किया। मैं रोकता हूँ, जब मैं यहाँ ये वीडियो बनाने के लिए आया तो तमाम लोग आगे ही आने के लिए कोई तैयार नहीं था। एक खौफ ये है कि अगर मैं सामने आऊंगा, वीडियो में अपनी जो है अपनी बात रखूंगा तो शायद कल इनके साथ ऐसा नहीं हो जाए, कल के मुझे नहीं टारगेट हो जाए। अभी मुझे जिस हिसाब से उसके भाइयों ने देख रहा था, जिस नजर से, मुझे खुद को डर लगने लगा कि कल मुझे फलोड़ा छोड़ के भागना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कोई गारंटी नहीं है। उस नजर से देख रहे थे अभी उसके भाइयों ने। तो बंदा एक बार ऐसे भी हुआ था, टोपी फेंक दिया था, फिर एक बार किसी का टोपी पहन के अपने सर, चलो कोई पहनने के लिए ले ले तो एग्जाम्पल लो, चलो ठीक है, फेंक देना तो आदतन है उसकी इस प्रकार की छेड़खानी का। कई बार देख चुका हूँ। रात के हादसे में बता। हाँ, रात के हादसे की बात है कि हम लोग मौजूद नहीं थे। जिस हिसाब से सुना जा रहा है कि कोई कह रहा है कि माँ 1 डंडा मारा है, कोई कह रहा है 2 डंडा मारा है, लेकिन मारते ही बंदा बेहोश हो चुका था, इतना तो सब कह रहे हैं। सर में मारा। किस हिसाब से लगा, कहाँ लगे नहीं पता, लेकिन जब यहाँ से सारे हॉस्पिटल लोग जवाब दे दिए, कई जगह ले गए, वारदात वहां तक पहुंची, रोहतक वाले ने एक्सेप्ट किया नहीं किया, तब तक हमारे पास 8 बजे फोन आया कि डेट कर गया। मैं काम पे गया था। 8 बजे वारदात बता रहे हैं? हाँ, 8 बजे सुबह फोन आया था। सुबह फोन आया? हाँ, सुबह 8 बजे फोन कराया था। और ये वारदात कल से लड़ रहा है बंदा, मौत और जिंदगी के मुंह कम से कम 24 घंटा लड़ा। 24 घंटे में उसका हयात नहीं था, मौत हो गई, लेकिन जिस हिसाब से मौत हुई, ये गलत मौत हुई। अभी पुलिस आई है, कुछ बात पुलिस हुई? आए थे, हाँ आए थे जी, पुलिस आए थे, वो सारे कुछ लोग करके गए, ठीक है। अब हम लोग काम कानून के हाथ पे दे दिए। कल से लेके लगभग 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे डेट हुए, 8 बजे से लेके अभी 1 बज गए, कोई वहाँ पे पोस्टमार्टम की न पुलिस वाले की कोई पहुँची नहीं है। लाश ऐसे ही पड़े हुए हैं, बंदे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी पुलिस वाले को दिए हैं, अब कानून जो करेगा वही जानेगा। अब कुछ कानून अब अपने आप में लेगा या अंदर में काम करेगा, ये कानून के हाथ में दिए गए हैं। आपको क्या लगता है, कुछ दबाव वगैरह अभी दिख रहा है? दबाव तो भाई हमारे पर नहीं है, बस प्रेशर हमारे ऊपर अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जब तक चुप था, क्योंकि गार्जियन कुछ ये नहीं कर रहा था, क्योंकि गार्जियन खुद दबाव में था। अब गार्जियन कह रहा है कि भाई मुझे किसी तरीके से यहाँ से बंदे को लेके जाना है, तो कहना है कि वो अभी लड़ रहे हैं कि कल उसके साथ मौत के साथ मेरा मौत ना, ठीक है। इस तरीके से घटना ना हो। फलोड़ा में सारे लोग बाहरी हैं, कोई यहाँ के रेसिडेंशियल एरिया रहने वाले नहीं है, सारे लोग किराएदार हैं, और सबके किसी के माँ बाप हैं, किसी के नहीं भी हैं, कोई अकेले पड़े हैं। खुद मैं अकेले पड़ा हूँ, तो मेरा जिम्मेवारी कौन लेगा? मेरे पूरे जिले के एक लौता वारिस हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरीके से कई मामला उसके साथ हो चुका है। इस मामले में क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बंदे को इंसाफ चाहिए, ठीक है। अब ये कानून क्या इंसाफ देगा, ये कानून जानेगा, हम नहीं जानेंगे कि इंसाफ किस हिसाब से होता है। कई तरह के इंसाफ होते हैं, 307 धारा लगते हैं, कई धारा लगेंगे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कानून अपना जाने और अपने दम पर कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। अपने बेटा समझ के, मेरे कहने का मतलब अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ। तो ऐसे लोग, शरारती लोग भी है जो माहौल खराब करना चाहते हैं, हालांकि आप लोग सारे लोग नहीं, मैं सारे लाला को बदनाम नहीं करूंगा, सब लोग खराब नहीं है। कुछ लोग हैं जो माहौल को बर्बाद कर रहे हैं, कुछ ही लोग, चंद ही लोग हैं। अभी मैं इसी कॉलोनी में कई लोग हैं जो दारू पी करके कमरे में सो जाते हैं, और कई लोग हैं जो दारू पी करके नाचते हैं, हुड़दंग करते हैं। तो मैं सारे दारूबाजों को बदनाम नहीं करूंगा, जो दारू पीते हैं तो कुछ ही लोग न खराब होते हैं, तो इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पावर दिखाते हैं। जो मरने वाला है उसका क्या नाम है, जानते हो? जी, नाम जानता हूँ, असजद नाम है। असजद। कितनी उम्र है उसकी? भाई 22
23 ऐसा ही कुछ है। कोई बातचीत हो जाती थी कभी? नहीं, बातचीत का काम करते थे पहले, कुछ दिन पहले उसके साथ काम छोड़ा हूँ मैं अभी यहाँ था नहीं ना, मैं कहीं और से आ रहा हूँ, बस मौत सुन के आ रहा हूँ, क्योंकि लगाव था मेरे साथ उनका। दुख हुआ का? दुख हुआ, 2 घंटे की रास्ता छोड़ के आया हूँ। तो बताओ मेरे साथ क्या, अगर अच्छा बर्ताव नहीं होता बंदे का तो मैं 2 घंटे से नहीं छोड़ के नहीं आता यहाँ पे। मेरी भी ऑपरेशन चल रही है आँख की, लेकिन मैं उसके मोहब्बत में, उसके इसमें लगाव में आया हूँ। तो फिलहाल ये नरेश कॉलोनी है। एक बार मैं दिखा दूं कि कितने लोग यहाँ पर जो है इस मौत की खबर के बाद जो यहाँ पर मौजूद हैं, और दुख इस बात का है कि कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर हो तो इस तरह का जो है बात, उसके बाद भी कानून है। अगर कोई उसका कसूर भी था तो कानून था, पुलिस के पुलिस के हाथ लगे चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि सीसीटीवी जो रिकॉर्डिंग है पुलिस के हाथों में है। अगर उस रिकॉर्डिंग के सही हिसाब से अगर उसने डिलीट नहीं किया है तो सारा फुटेज उसके पास आएगा और पुलिस खुद कार्रवाई कर लेगी, अपना भाई समझ के, अपना समझ के। तो फिलहाल यहाँ जो लोग हैं वो पूरी तरह से दहशत में हैं। जो जिनकी मौत हुई है, मैं एक बार उनका कमरा भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर पूरा जो है शोक की लहर है। लोग जो है कमरे बंद करके, देखिए आप किस तरह से लोग जो हैं, एक प्रकार से हत्या हुई है लेकिन लोगों के मन में अभी भी डर है। ये कमरा उस शख्स का है, क्या नाम है उनका? असजद का कमरा। ये आप देखिए ताला इस समय लगा हुआ है, क्योंकि जो परिजन है वो रोहतक चले गए हैं और इस कमरे में वो रहता था। ये ना, तो वो यहीं रहता था आके अपने साला साली के पास कुछ दिनों के लिए। उसकी मिसेज कहाँ थी? यहीं पर रहती है जी। यहीं पे रहती? हाँ जी। कुछ पता घटना क्या हुई आज? जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो सुबह उठा तो सुना कि वो डेट कर गए, बस मुझे कुछ वारदात का पता नहीं। तो यहाँ जितने भी लोग आप ये देख रहे हैं, फिलहाल वहाँ क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं था, रात करीब 8 बजे की घटना है और लोगों में एक प्रकार से जो है दहशत भी यहाँ पर देखी जा सकती है। उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा। इस वीडियो को लेकर, इस प्रकार के हादसे को लेकर आपकी अपनी क्या राय है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। और मैं एक बार सबसे अपील करूँगा कि कुछ लोग हैं जो इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो मिलजुल कर इस देश के विकास में, इस शहर के विकास में लगे हुए हैं। सबको इस देश की माटी से मोहब्बत है। ऐसा कोई शख्स नहीं कि इस देश से वो प्रेम ना करता हो। और जो रात की घटना हुई है, जो रात ये वारदात हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो वारदात करने वाला था उसकी मंशा थी माहौल को ख़राब करना। इस वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि एक व्यक्ति की जान चली गई है, बेकसूर की जान चली गई है। उसका कोई ऐसा कसूर यहाँ पर नहीं बताया गया कि उसने कोई पैसे देने थे या कोई गाली गलौज किया होगा या कोई उसकी ऐसी कोई रंजिश रही होगी जिसको लेकर ये आरोपी ने ये वारदात को अंजाम दिया। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद। कोई हत्या हुई है, क्या कुछ मामला, क्या संज्ञान में आया? इस बारे में हमारे पास सुबह 7:30 बजे रुपया आया था खानपुर PGI से। भैया ऐसे रात को यहाँ फलोरा चौक के पास एक लड़के को किसी ने डंडा मारा सिर में, उससे उसकी मौत हो गई है। तो वो PGI रोहतक में दौरान इलाज उसकी मृत्यु हुई है, जिसके सूचना मिलने पर पुलिस अपनी कार्रवाई के लिए वहाँ पहुँच गई है। उनके जैसे बयान के अनुसार FIR दर्ज करके कारण क्या आगामी डंडा मारने का कुछ नहीं? बस उनकी आपस में वो रास्ते से जा रहा था, वो आपस में कहासुनी होने के कारण उस तहस में आगे उसने सिर में डंडा मार दिया। तफ्तीश का जैसे आगे कार्रवाई होगी हम आपको सारी बातें बता देंगे। मैं SI SHO सुभाष। थैंक यू।